हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। आज हम शुरू करने वाले हैं अभी इसकी फर्स्ट सी एक्सरसाइज, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की। इससे पहले हमने इसकी बी और ए एक्सरसाइज की, अभी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो आप। हमने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द रैशनल और इररेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको गिवन इन क्वेश्चंस के अंदर इसके 14th पार्ट है भाई, इन पार्ट्स के अंदर में फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इररेशनल। तो ध्यान से देखिए भी कैसे करेंगे। रैशनल नंबर वो होता है, पहले बता देता हूं मैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। भी किस में होता है? p बाई क्यू की फॉर्म में, और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है भाई, और 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो 5 होगा वो क्या होगा आपका? रैशनल होगा। तो पहला जो पार्ट होगा वो आपका रैशनल कहलाएगा भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए तो है p बाई क्यू की फॉर्म में, और ये नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो इट मींस ये भी क्या होगा भाई आपका? रैशनल नंबर होगा भाई। क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा आपका। थर्ड पार्ट देखिए रूट में है भाई, किसमें? ये रूट में। तो ध्यान रखना है, एक ऐसा नंबर जो रूट में होता है और वो बाहर ना निकल पाए प्रॉपर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, रूट के अंदर अगर आपको 25 दे दिया तो 25 का रूट बाहर कितना निकलता है भाई? 5, ठीक है। और अगर 5 निकल रहा है पूरा पूरा फिर तो ठीक है भाई, अगर नहीं निकल रहा है तो इट मींस वो इररेशनल है। 3 है, 3 का रूट बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा भाई आपका? इररेशनल नंबर होगा। क्या होगा भाई? ये हो जाएगा आपका इररेशनल। और पाई है भाई अगले वाला पार्ट हमारा, पाई हमेशा ही आपका इररेशनल होता है भाई, ये याद रख लेना आपने। जब कभी भी पाई दिया हो आपको तो वो इररेशनल ही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका यहां पर दिया आपको पॉइंट, अगर आप इसका डेसिमल हटाते हो तो डेसिमल हटाने के बाद नीचे 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे भाई, और जिसका मतलब कि यहां पर ये नीचे क्या है? 10,000 है, यानी कि 10,000 नॉट इक्वल टू 0 है, तो p बाई क्यू फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा भाई आपका? रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। उसके बाद आता है रूट 4। देखिए मैंने अभी भी समझाया था, यहां पर अगर प्रॉपर निकल जाता तो फिर वो रैशनल होता है। अब 4 का रूट क्या होता है भाई आपको पता ही है? 2 होता है। तो 2 है तो ये क्या है कि रैशनल नंबर होगा भाई। क्या होगा? ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अब रूट 5 का प्रॉपर नहीं निकलता है तो इट मींस ये इररेशनल होगा भाई, ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर का ध्यान रखना बस आपने, कि पूरा पूरा बाहर निकलना चाहिए। जैसे 4 का 2 निकला है, अगर नहीं निकल रहा तो वो इररेशनल ही है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। 8 का क्यूब रूट दिया भाई आपको, 8 का क्यूब रूट है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 8 की पावर कितनी है भाई? 1/3 है इसका मतलब, ठीक है। तो 8 को क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 8 को 2 की पावर 3, क्योंकि 2 का क्यूब 8 ही होता है भाई, और ऊपर है 1/3। 3 को बाहर निकाल लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया तो भाई कितना आ गया? 2 की पावर 1, यानी कि 2। और 2 क्या भाई आपका यहां पर एक रैशनल नंबर, यानी कि जो ये 8th पार्ट है ये आपका रैशनल हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ये रैशनल हो जाएगा, ठीक है। 9th पार्ट देखिए भाई, इसका क्या बोल रहा है? 3√3, यानी कि इसका 3 का क्यूब रूट है भाई ये। तो 3 का तो हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले किया था शायद, ये रहा देखो। 3 का क्या था भाई? इररेशनल था, तो ये भी क्या होगा भाई आपका? इररेशनल ही होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का रूट बाहर पूरा प्रॉपर नहीं निकलता भाई। उसके बाद आता है नेक्स्ट, 6 का भी प्रॉपर नहीं निकलेगा भाई, तो ये भी क्या होगा? इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जब कभी भी आपको बार वाले क्वेश्चन मिले, नेक्स्ट पार्ट में बार दिया आपको, हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में बात की थी, बार का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग टर्म होती है, और हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 36 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आपको बार का क्वेश्चन मिलता है तो इट मींस वो क्या होता है भाई? रैशनल नंबर होता है, ठीक है। ध्यान रखना बार वाले क्वेश्चन मोस्टली रैशनल होते हैं आपके, ठीक है। और ये देखिए भी आपको 20 220 220 लगातार चलती रहेगी सीरीज, कभी भी डिवाइड नहीं होगा भाई ये, तो इट मींस ये भी क्या होगा आपका? इररेशनल होगा, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे ना, तो ये इररेशनल होगा भाई आपका। क्या होगा? ये इररेशनल, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको दिया 13th पार्ट, इसमें नीचे 3 है भाई। देखिए 2/√3 है, तो √3 है जो हमारा, वो क्या था? इररेशनल, हमने अभी भी देखा था। तो ये भी क्या होगा भाई आपका? इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अपना 14th पार्ट 22/7 अभी फ्रैक्शन में है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रैशनल हो जाएगा आपका भाई यहां पर। और ये हमारा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमने क्या समझा भाई, यहां पर ध्यान से देख लीजिए, एक और बार बता देता हूं मैं। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अगर सिंपल दिया है तो वो भी रैशनल होगा, अगर रेशो में है तो भी रैशनल होगा, अगर किसी रूट के अंदर प्रॉपर रूट बाहर निकल रहा है तो वो भी रैशनल होगा, और जो हमारे इररेशनल वो देख लीजिए पाई है जैसे, ठीक है। पाई क्या एक इररेशनल होता है, वो रूट जो प्रॉपर बाहर ना निकले वो भी इररेशनल होंगे, ठीक है भाई। और चाहे क्यूब रूट दे रखो, कुछ भी दे रखो, वो क्या निकलता है? इररेशनल होगा, अगर वो पूरा पूरा बाहर ना निकले।
बार वाले हमेशा रैशनल होते हैं, ठीक है। और अगर किसी का क्यूब रूट प्रॉपर निकल रहा है, जैसे 8 का क्यूब रूट था यहाँ पर 2 होता है भाई, तो आप उसको लिख सकते हो रैशनल, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना भी आपने यहाँ पर, और आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं भी, वो भी एज इट इज जैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी आपको, वो भी सेम टू सेम ही है फर्स्ट के जैसा। सेपरेट करने यहां पर भी रैशनल और इरेशनल नंबर को फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। यहां पर भी आपको 9 पार्ट दिए हुए। देखिए इसमें कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका देखिए, -8 दिया आपको यहां पर, तो -8 क्या भी आपका यहां पर रैशनल होता है, क्योंकि हमने पहले किया भाई। देखो नीचे 1 लेंगे, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपका क्या कहलाएगा, रैशनल, ठीक है। अब देखिए यहां पर √25 है, √25 को अगर मैं निकालता हूं, सोल्व करता हूं, तो 25 का रूट आपका 5 होता है, और 5 क्या होता है भाई आपका एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, रेशो में ये भी 3/5, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, रैशनल ही होगा आपका, ठीक है, जो रेशो में होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है भी आपका फोर्थ पार्ट, √8 दिया है, 8 का कोई रूट नहीं निकलेगा बाहर प्रॉपर, तो इट मीन क्या है भाई, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, इरेशनल नंबर हो जाएगा। 0 हमेशा रैशनल ही होता है भाई, ठीक है। 0 रैशनल क्यों होता है वो बता देता हूं। नीचे 1 लेते हैं भाई हम, ठीक है। 0 के नीचे 1 लेंगे तो 0 ही होता है, लेकिन 1 नॉट इक्वल टू 0 में आता है भाई, ठीक है। तो 1 हमारा नीचे होगा, दैट्स वाई क्या होगा, रैशनल होगा भाई आपका, ठीक है। उसके बाद पाई, पिछले क्वेश्चन में भी पाई दिया होता भाई, और अभी भी आपको पता ही है क्या होगा, ये इरेशनल होगा। मैंने बोला था हमेशा पाई इरेशनल ही लिखना आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है भाई आपका 7th पार्ट, 5 रूट और ऊपर दिया 3 भाई, क्यूब रूट है, तो यानी कि 5 का प्रॉपर नहीं निकलेगा बाहर रूट, क्यूब रूट, तो इसलिए क्या होगा, ये इरेशनल होगा भाई। क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, जब कभी भी बार वाले क्वेश्चन मिले तो वो रैशनल में ही आएंगे भाई, तो ये आपका रैशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे दिया भाई हमें -√3, तो ये भी हमारा क्या होगा भाई, इरेशनल होगा, क्योंकि रूट इसका प्रॉपर बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा भाई। तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा भाई। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल ही प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा भी, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द रियल लाइन। इस क्वेश्चन को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना था भी, यहाँ पर थोड़ा ग्राफिकल मेथड है, इसके अंदर ग्राफ थोड़ा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको कॉपी पे करेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपको करना क्या है, √3 को, √5 को, √6 को, √10 को, इन सभी नंबरों को आपने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, दैट्स वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए पहले √3 को, इनको इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए भाई। मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास, मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी मान लीजिए इसका नाम है, बी पर 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको बुलाते हैं हम हाइपोटेन्यूज, एच से डिनोट करते हैं। बी के सामने होता भी हाइपोटेन्यूज ही बोल देते हैं चलो से। और बीसी होती है ये परपेंडिकुलर होता भी आपका, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और नीचे वाले को बोलते हैं हम बेस, क्या बोलते हैं भाई, बेस। तो आपके पास थ्योरम क्या होती है, थ्योरम होती है आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है यहाँ पर। तो इसके अंदर वैल्यू देखिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AC, तो लिख देंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या भी आपका BC है, तो BC का स्क्वायर। तो इस टाइप से इसके अंदर हमने क्वेश्चंस को यूज करना होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उसको स्प्लिट करना पड़ता है। जो √3 होता है ना, मैं √3 को कैसे लिख सकता हूँ भाई, देखिए अगर मैं √2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर करूं और इज इक्वल टू AC मान लो हमारे पास निकालना है, AC का स्क्वायर, तो देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कट गया भाई, तो कितना बचा यहाँ पे 2, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और 1 कितने हो जाएंगे भाई 3। तो AC का स्क्वायर हमारा था इस साइड स्क्वायर, उस साइड जाके भाई क्या हो जाएगा 3 का रूट, तो AC हमारा √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं √3 के जिनका स्क्वायर करके हम उनको ऐड कर सके। तो यहां पर हमारा एक फैक्टर तो बना है √2 और एक बना फैक्टर हमारा यहाँ पर 1। अब मेन बात यहां पर क्या आती है, आपको अब ऐसे रिप्रेजेंट करना है इसको भी। देखिए ये हो गया आपका √2, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर √3। तो यहाँ पर जो हमारा बेस है भाई, वो बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 1 और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज √3। अब नंबर लाइन के ऊपर √2 को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा भाई √3 बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, √2 को ही निकालना होगा आपको, ठीक है। तो √2 को कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान से, √2 के भी फैक्टर बना लोगे आप।
तो रूट टू के फैक्टर कैसे बनेंगे, रूट टू के फैक्टर बनेंगे भाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूं भाई, इसको मान लेते हैं जैसे ऊपर AC माना था ना, इसको भी AC मान लेते हैं यहाँ पर AC का स्क्वायर। तो जो AC का स्क्वायर है अपना वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर है वो हो जाएगा 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, स्क्वायर रूट साइड जाके रूट हो गया भाई, क्या हो गया रूट, तो AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √2। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। अब इसको ग्राफ पे देखिए कैसे करेंगे भाई, ठीक है, तो ग्राफ पे करते हैं इसको। तो देखिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले आपको लाइनिंग करनी होगी भाई, यहाँ पर लाइनिंग कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, एक लाइन लगा लेनी है भाई ग्राफ के ऊपर स्केल की हेल्प से, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लाइन, स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं भाई यहाँ पर, मान लीजिए आपने लाइन लगा दी यहाँ पे, ठीक है भाई। और ये लाइन थोड़ी बड़ी लगा लेना भाई, क्योंकि हम यहाँ पर गैप में रखेंगे। वैसे तो हम इसको सिंगल 1 सेंटीमीटर के हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन ताकि ग्राफ थोड़ा बड़ा सा बन सके तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा गैप लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 3 के बीच के गैप को मैं 1 मानूंगा भाई, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये 0 है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 1 2 एक गैप, 2 गैप और 3, 3 के गैप पर मैं 1 मान रहा हूँ, ये 1 अपना पॉइंट, ठीक है। फिर 1 2 3, 3 के गैप पे फिर मैंने 2 मान लिया है, 1 2 3, 3 के गैप में फिर मैंने कितना मान लेंगे भाई यहाँ पर 3 मान लेंगे, और ये मान लेंगे 1 2 3 के गैप पे 4, ठीक है भाई। ऐसे मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ अगर लेना होगा मुझे, ठीक है, तो ऊपर भी ऐसे मानने पड़ेंगे 3 3 के गैप में। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले आपने करने के बाद क्या करना उसको, अब हमें बनाना है √2। यहाँ पे ऊपर देखिए जो हमने सोल्व किया था, √2 बनाने के लिए ये लाइन और ये लाइन आपको लेनी है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, √2 बनाने के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस 1 1 लेना भाई, आपने क्या लेना है 1 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा 0 से लेके 1 तक ये इसका बेस हो गया भाई, ठीक है। और यहां से लेकर 1 2 3 ये पॉइंट, ये भी कितना भी अपना 1 है, क्या है ये 1, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं इसको मिला देता हूं भाई यहाँ पर, तो मैंने यहां से इसको मिला दिया, ठीक है भाई। अब देखिए 0 से लेकर 1 ये बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे भाई यहां से हम। तो मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला दिया यहां पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया भाई। अब देखिए √2 नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, √2 ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल है बिल्कुल ही। आप √2 ड्रॉ करने के लिए यहां पर O को सेंटर मानकर और इसको रेडियस मान के ऐसे, ठीक है, और एक लाइन जो रफ लाइन होगी वो ड्रॉ कर लेनी है आपने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। ये पूरा पूरा ऐसे फिट होना चाहिए भी, तो यहां से लेकर ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेनी है भाई, ठीक है। और जहां पर ये टच करेगी इस लाइन को, जैसे यहाँ पे टच किया भाई इसने, देखो ध्यान से, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पर कहां से लेकर कहां तक भाई, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर और जहां पे टच किया इस पॉइंट तक जो ये लाइन होगी ये कहलाएगी आपकी √2, क्या कहलाएगी भाई, √2 कहलाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये √2 प्लॉट हो गया भाई। अब करते हैं किसको प्लॉट, √3 को। √3 को प्लॉट करने के लिए बेस लाइन क्या होनी चाहिए भाई, √2 होनी चाहिए, और जो सिंपल पॉइंट आपका वो होना चाहिए परपेंडिकुलर 1। तो क्या करेंगे, जहां पर √2 आया आपका यहाँ पे, यहां से लेकर और 1 पॉइंट कहां तक होगा भाई आपका, इसके सामने देख लीजिए भाई, इसके ऊपर ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आपने क्या कर देना भाई, यहां पे इसके सामने ऊपर बिल्कुल 1 को प्लॉट कर देना यहाँ पे, ठीक है। 1 का डिफरेंस रख के, है तो सेम ही है, ऐसे चलेगा 1 1 है, ये भी 1 था, और इस लाइन को इससे मिला देना भाई, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे भाई, ठीक है। अब देखिए जो हमने पॉइंट मिलाया है और इसको O पॉइंट से रखेंगे भाई, अब क्या रखेंगे, इसको O पॉइंट से मिला देंगे वापस, जो जो पॉइंट बनते जाएंगे उनको O पॉइंट से मिलाते जाएंगे भाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको O पॉइंट से मिला देंगे भाई, मिला दिया। अब क्या कर देना, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, जो आपने प्रीवियस किया था इसी वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसमें हमने √2 को किया था हमने प्लॉट, तो वैसे ही सेम टू सेम, जैसे इसका डिस्टेंस इसमें कंपास में लिया था हमने, वैसे ही सेम टू सेम यहां से इसका डिस्टेंस लेंगे भाई कंपास में, ये ले लिया हमने कंपास में, और अब क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही प्लॉट कर देंगे भाई सिंपल तरीके से, ऐसे ही सेम टू सेम। तो जहां पर ये लाइन को टच करेगा ना, जैसे यहां पे टच कर दिया अब इसने, तो इस पॉइंट को हम यहां से लेकर 0 से लेकर और उस पॉइंट तक, यहां तक, ये वाला जो पॉइंट होगा, यहां से लेकर और यहां तक, ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, √3 कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये, यहां से लेकर
यहाँ तक पूरा पॉइंट ये यहाँ तक, ये कहलाएगा हमारा नीचे √3। और √2 कहाँ से कहाँ तक था भाई, √2 था हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये √2 था। ठीक है भाई, ध्यान रखना इसका, √3 हमारा यहाँ तक आएगा। तो हमने √3 को भी इस तरीके से नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर नेक्स्ट में बोला कि आपको √5 को प्लॉट करना होगा भाई। किसको करना होगा, √5 को प्लॉट करना होगा। अब √5 को प्लॉट करने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी। हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट किया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो मैंने अभी थ्योरी की है इसके ऊपर, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट था भाई यहाँ पर। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पे, √5 को। अब यहाँ से हमारा √5 वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है भाई। √5 को देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर वैसे सेम टू सेम ग्राफ चलना अपने बनाने के लिए आपको एक सिंपल तरीके से मान लेना एक ट्राइंगल, जिसके अंदर आपको ये होगा यहाँ पर 4 और ये होगा 1, ये क्या 4 और 1 5, और इसका रूट करेंगे तो यहाँ पे 5 रूट। तो देखिए वही फॉर्मूला लगेगा भाई यहाँ पर हमारा। तो कैसे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं ABC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भी आपका, इसको 2 मान लो, सॉरी बेस कितना 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा भाई आपका, AC हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 1, 4 और 1 कितने हो गए भाई 5 हो गए। तो स्क्वायर रूट जाके रूट, तो 5 का रूट हो गया भाई, क्या हो गया ये। तो AC आपकी वैल्यू देखो, AC की वैल्यू 5 रूट आ गई। तो अब आपको क्या करना है, नीचे तो 2 तक लेना भाई, बेस है जो बेस है वो कितना लेना आपने 2 पॉइंट तक लेना है और 1 तक उसकी लेंथ लेनी है। ठीक है, तो देखिए अब ग्राफ पे करते हैं प्लॉट इसको आगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा है कि जो बेस है वो 2 लेना आपने, कितना लेना है 2। तो 2 पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा 2 पॉइंट देख लो, 0 से लेकर 2 तक, ये इतना डिस्टेंस है 2, तो 2 पे रखेंगे भाई अब की बार, और 1 तक जाएंगे। 1 कहाँ पे आपका, ये रहा 1 यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे जाना आपने, और क्या रखोगे इसको यहाँ पे, तो आप यहाँ से स्टार्टिंग से कर दोगे इसे। तो आपने क्या करना भाई, यहां पर इसको मिला देना अब 2 से। ठीक है, अब ये 2 से मिल गया। ठीक है, और ये एक अपना, ये भी एक है, ये भी एक था। ठीक है, अब क्या करोगे, इस पॉइंट को फिर वापस 0 से मिला दोगे आप। ठीक है, जैसे इसको मिलाया था वैसे सेम टू सेम आपने इसको मिला देना भाई 0 से। तो वही रखेंगे हम यहाँ पे, और इसको मिला देंगे भाई यहाँ पर हम किससे, 0 से। ठीक है, अब जैसे मिलाने के बाद हमने प्रीवियस इसके पार्ट में किया था कि जितना डिस्टेंस होगा उतने की हम कंपास ओपन करेंगे वो सेंटर से। ठीक है भाई, तो ओ सेंटर पे रखेंगे यहाँ पे, और कंपास ओपन कर लेंगे भाई जितना यहाँ तक पॉइंट आपका। ठीक है, अब इतना ओपन करने के बाद फिर क्या करोगे आप, वैसे लाइन लगा देनी आपने जैसे प्रीवियस में लगाई थी भाई। ठीक है, तो ये जितना लाइन लगती रहेगी ये यहाँ पर जाकर टच करेगा भाई इसे। ठीक है, और जहां पर टच करता है वहां तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी भाई, √5। तो यहां से लेकर और यहां तक। ठीक है भाई, अब इतनी जो दूरी है वो कहलाएगी अपनी, यहां से लेकर यहां तक, ये यहीं से लेकर यहीं तक हुई है ना, तो ये √5 कहलाएगी भाई आपकी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर √5 भी हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर सोल्व कर दिया, इसको प्लॉट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपको क्या दिया था भाई, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में दिया आपको यहाँ पर √6 और √10। तो √6 को करेंगे, देखिए √6 उससे भी सिंपल है अभी बिल्कुल। √6 में तो हमें बनी बनाई मिली है लाइन, ज्यादा वो नहीं करना हमने यहाँ पे। देखिए पहले √6 को, थर्ड पार्ट है हमारा √6, तो √6 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे ही स्प्लिट करना पड़ेगा भाई। वैसे हम ट्राइंगल मान लेंगे यहाँ पे, मान लीजिए ABC आपका, और √6 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का, तो √6 हो जाएगा। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, वही है AC का स्क्वायर मान लेंगे हम AB के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि AB कितना भी आपके पास, मैं सीधा वैल्यू लिख देता हूँ भाई, √5 का स्क्वायर है प्लस में 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर। देखिए अब AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, √5 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर आप कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा स्क्वायर से रूट कट गया 5 आ गया, प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता भाई, तो वो 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। तो AC का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट जाके रूट हो गया भाई 6 का रूट। तो देखिए अब यहाँ पर √6 आ गया ना, उसके लिए आपको बेस कितना चाहिए, यहाँ पर बेस निकलेगा अपना √5 और लेंथ चाहिए 1। तो जहां पर आपका √5 आया था ना, उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे बनाना ग्राफ। देखिए कैसे करेंगे, अब जहां पर हमारा ये आया था √5 आया है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो √5 कहां पे था भाई, यहां से था, तो यहीं से एक लाइन खींचेंगे ऊपर 1 सेंटीमीटर तक की। ठीक है भाई, तो यहां से √5 था, तो ऊपर तक इसकी लाइन खींच दो भाई, मिला दो इसे ऊपर 1 पॉइंट तक, तो आपने ये मिला देना भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब फिर वही करना आपने, इस पॉइंट को इस O से मिला देना आपने। ठीक है, सिमिलरली जैसे प्रीवियस पार्ट में किया था हमने। तो इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम मिला देंगे, किससे, O से मिला देंगे। ठीक है,
तो हमने क्या किया, इसे ओ से मिला दिया भाई। अब जितनी मिलाने के बाद लेंथ आई आपकी, ठीक है, अब उस लेंथ के हिसाब से आपने क्या करना भाई, यहाँ पर कंपास को ओपन करना है। देख लीजिए जैसे पहले पार्ट में किया था। अब इसको कंपास के साथ ओपन कर लेंगे यहाँ पर, ये हमने इसे ओपन कर लिया भाई, ठीक है। ओपन कर लेंगे तो फिर क्या आएगा, यहां से हम इसको ओपन करने के बाद ये होगा भाई आपका, ठीक है। अब जहां पर इसने कट किया है, देख लीजिए जहां पे कट किया है वहां तक आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा √6। क्या कहलाएगा भाई, यहां तक आपका कहलाएगा √6। ये आपका पॉइंट आया यहां पर, ये वाला पॉइंट 0 से लेकर और इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी आपकी, यानी कि यहां से लेकर और इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी ये वाली, ये आपकी कहलाएगी √6 भाई, ठीक है। तो आपकी क्या कहलाएगी, ये √6 हो जाएगा आपका यहां से लेकर और इस लेंथ तक का, ठीक है। अब एक और पॉइंट बचा भी अपने पास, उसको भी हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ के ऊपर। उससे पहले इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। जो लास्ट पार्ट है इसका वो है 4th पार्ट, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर 10। क्या दिया भाई, 10 दिया है, √10। अब √10 को देखिए मैं कैसे स्प्लिट आउट कर सकता हूँ। मेन चीज भाई इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही है कि आप कैसे किसी चीज को क्या करते हो, स्प्लिट करते हो। √10 को स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 1, तो आपका √10 आएगा। कैसे, देखिए √10 निकालने के लिए AC का स्क्वायर, फिर वही ABC मान लो इसको भाई, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करोगे आप यहाँ पर भाई, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। AB कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर कितना था 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10। तो 10 उस साइड जाके स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा भाई, AC का रूट हो जाएगा 10 रूट, ठीक है। तो अब जो 10 का रूट है यहाँ पर, ठीक है, अब आपने वो सोल्व करना है। अब इसको 10 जैसे हमने किया तो बेस क्या था हमारा 3 था, ठीक है, और लेंथ तो 1 ही रहेगी। तो आपने क्या करना, अब की बार सेम टू सेम ही करना है जैसे पिछले में किया था। बेस हम 3 तक जाएंगे। 3 देखिए हमारा कहाँ पे अभी, यहाँ पे ये रहा 3। अब 0 से लेकर 3 तक तो बेस हो गया आपका। हाइट यानी कि परपेंडिकुलर कितना 1 कहाँ पे था अपना, ये रहा 1 यहाँ पर। तो यहां तक आप इसे क्या करोगे, लाइन लगा दोगे, दोनों को मिला दो भाई। तो हमने ये लाइन यहां से लेकर यहां तक लगा दी, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, सेम टू सेम जैसे प्रीवियस पार्ट में किया, इसको O पॉइंट से मिलाएंगे भाई, ठीक है। इसको हम O पॉइंट से मिलाएंगे यहां पर, तो इसे O पॉइंट से मिला देते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। अब O पॉइंट से मिलाने के बाद क्या करना आपको पता है भाई, जितनी ज्यादा लेंथ आई है हमारी, ठीक है, जो भी लेंथ आई है हमारी यहाँ पर, उस लेंथ के हिसाब से क्या करेंगे, अब कंपास को ओपन करेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। उस लेंथ के हिसाब से यहाँ पर कंपास को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ O पॉइंट से लेकर यहाँ तक जितनी भी लेंथ बनेगी भाई हमारी, ये हमारी थोड़ा सा कम कर देते हैं इसे। अब हमारा पूरा पॉइंट बन चुका है, देखिए भाई। तो क्या कर देंगे, हमने यहां से ऐसे आर्क लगा देनी है भाई, और जहां पर कट करेगी भाई, ये यहां पे कट किया इसने, ठीक है। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। तो जिस पॉइंट पर कट किया वो हमारा यहाँ पर √10 को शो करेगा भाई। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर √10, ठीक है। तो यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर नीचे वाला और यहां तक की जो 0 से लेकर यहां तक की जो टोटल लेंथ है भाई, ये वाली लेंथ होगी जो, ये कहलाएगी आपकी √10, ठीक है भाई। या फिर आप इस पॉइंट को, ये लेंथ लगाने की भी जरूरत नहीं आपको ग्राफ के अंदर, यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये √10 आया है, ये वाला है आपका √6, ये वाला है √5, ये वाला है आपका यहाँ पर जो ये वाला आया था, यह आया था आपका यहाँ पे √3 और ये आ जाएगा आपका √2, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पर भी प्लॉट कर सकते हो सकता है कि आपको एक ही लाइन पे ऊपर सारे प्लॉट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंगल सिंगल करके प्लॉट कर सकते हो। पहले एक ग्राफ पे एक प्लॉट कर दिया, फिर किसी दूसरे दूसरे जो ग्राफ उसके ऊपर प्लॉट कर दिया, ठीक है। अलग अलग सेपरेट करके भी आप इनको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इरेशनल नंबर को, किसके ऊपर भाई, एक रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। यहां पर हमारा ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है भाई, बिल्कुल ही सिंपल। आपको बस इसमें क्या आना चाहिए, एक तो स्प्लिट करना आना चाहिए भाई। जब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, या √10 मिले या √6, उसको ऐसे तोड़ना आना चाहिए। जब उसको आप स्प्लिट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने बेस क्या लेना है और उसकी हाइट क्या लेनी है। जैसे √10 किया था हमने, हमें पता चल गया था यहाँ पे बेस हमें 3 लेना है, तो निचले वाली जो लाइन है उसमें 0 से लेकर 3 तक आपने पॉइंट लेने हैं, ठीक है। फिर आपको पता था हाइट 1 लेनी है, तो आपने हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 ले ली हुई, ठीक है। और फिर मिला दिया और उसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया आर्क को, जहां पर टच करेगी वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पर नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देगी उसी पॉइंट को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था भाई, जो कि कंप्लीट होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, आपको क्या दिया है यहाँ पर, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ। आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर भाई, इन सभी की वैल्यू को आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल ही सिंपल है भाई, स्क्वायर है तो सभी का स्क्वायर कर देंगे पावर यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको, इसका पहले पार्ट में 2√3 की पावर 2 दे रखा है, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको 2√3 को मल्टीप्लाई करना है भाई 2√3 से। स्क्वायर का मतलब है इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4, और √3 को √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और स्क्वायर से रूट कट जाता है भाई, तो यहां पर कितना बचेगा 4 × 3, तो कितना आ गया ये 4 × 3 = 12। ठीक है भाई, तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है अपना यहाँ पर। सेकंड देखिए, इसमें भी सेम टू सेम करेंगे, इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे भाई यहाँ पर 3/2, √2 को आपने मल्टीप्लाई करना किससे 3/√2 से। पावर 2 है तो 2 बार लिख लेंगे इसी को मल्टीप्लाई में। 3 को 3 से करेंगे 9 हो गया भाई, 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, और √2 को √2 से करेंगे तो √2 की पावर कितनी होगी 2, और 2 से रूट कट जाता है भी आपको पता है स्क्वायर से। तो कितना बचा, ये बचा 9/4 इंटू में 2 से काट दो भाई, नीचे 4 है 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया 9/2 आ जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट को कैसे करना है यहाँ पर, बिल्कुल ही सिंपल है। ये आपका a है, प्लस में ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज होगी भाई यहाँ पर, देख लीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करनी है आपने यहाँ पे। ओपन कर लीजिए इस आइडेंटिटी को, क्या करते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये होती है आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a आपका ये है भाई और b आपका ये है, तो लिख देते हैं यहाँ पर a की जगह पे a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस में b की जगह पे √3 है तो √3 का स्क्वायर, प्लस में 2, a क्या भाई आपका 5 है, इंटू में b क्या भाई आपका √3 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई 25, प्लस में स्क्वायर से रूट काट दो तो कितना बचा 3, प्लस में 2 5 = 10, और अंदर आ जाएगा √3 ऐसे। तो ऐड कर लो भाई 25 प्लस 3 कितना होता है 28 होता है, तो 28 प्लस में 10 √3, ये आपका आ जाएगा भाई फाइनल आंसर। ठीक है, सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आइडेंटिटी दूसरी लगेगी, कौन सी भाई, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a माइनस b, तो आपने लगाना है a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। क्या होता है फॉर्मूला इसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, अब a देखिए क्या आपकी √6 है, तो √6 का स्क्वायर, प्लस में b कितनी है भाई आपकी 3 है, तो 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस में 2a कितना भाई √6 और b कितना भाई यहाँ पर 3। तो सोल्व करते हैं भाई, चलो स्क्वायर से रूट कट गया 6 बचा भाई यहाँ पे, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 लिख दो, माइनस में 2 3 = 6 √6। उसके बाद 6 और 9 कितने होते हैं भाई 15 होते हैं, तो 15 ले लो, माइनस में 6 √6, तो ये आपका भाई फाइनल आंसर आ जाएगा 15 माइनस में 6 √6। ठीक है, ये जो भी हमने क्वेश्चन किया अभी फोर्थ के सारे पार्ट बिल्कुल ही सिंपल है, सभी का पावर करनी थी 2। ठीक है, सभी के स्क्वायर करना था, कहने का मतलब पहले 2 तो बिल्कुल ही सिंपल है, इनमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो आइडेंटिटी अच्छे से लर्न कर लेनी है भाई आपने, ताकि उसको अच्छे से यूज कर पाओ आप। क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट पार्ट कौन सा, 5th 6th 7th और 8th, ये इसके लास्ट पार्ट है भाई। तो 5th क्वेश्चन में भी देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे हमने 4th किया है। तो 5th पार्ट देखिए भाई, यहाँ पे 3 प्लस में 2√5 का स्क्वायर है, यानी कि इसको हम a मान लेंगे और इसको b। तो अपने पास आइडेंटिटी क्या बन गई भाई यहाँ पर, a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है अभी किया था भाई हमने इससे प्रीवियस पार्ट में, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या भाई 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में b क्या भाई अपना यहाँ पर 2√5 है, कितना भाई 2√5, तो 2√5 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में 2a कितना भाई अपना 3 है, b कितना भाई यहाँ पर 2√5। ठीक है, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है भाई 9 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू में √5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट के तो भाई यहाँ पर 5 बच गया। ठीक है, प्लस में 2 को 3 से करते हैं 6, 6 को 2 से करेंगे भाई यहाँ पर 12 आ गया, और साथ में आ गया √5। ठीक है भाई, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 9 प्लस में 4 5 = 20 हो गया, और प्लस में 12√5। ठीक है, उसके बाद जोड़ लेते हैं मैंने 9 और 20 कितने हो गए अपने पास 29, प्लस में 12√5। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा
29 प्लस में 12 रूट 5, ठीक है। और आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है यहाँ पर, ये वाली a प्लस बी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पर भी देखिए सेम आइडेंटिटी लगेगी, a ये मान लेते हैं और b ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी से प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही लिख दीजिए यहाँ पर। हर एक क्वेश्चन को जब आप ऐसे करोगे, अगर ऐसे आइडेंटिटी आती है तो आपको शो करना पड़ेगा कि हमने इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए a क्या आपके पास रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर करना होगा आपको, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि रूट 6 है b, तो रूट 6 का स्क्वायर, प्लस में 2a कितना भाई रूट 5 है, और b कितना भी आपका यहाँ पर रूट 6 है, कितना है रूट 6, ठीक है भाई। उसके बाद अब स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 आ जाएगा भाई यहाँ पर, प्लस में स्क्वायर से रूट कट गया तो 6 आ जाएगा, प्लस में 2, रूट रूट सेम है तो भाई पावर अंदर जो अंदर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर अगर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 और 6 कितना हो गया 30, तो रूट 30 हो गया अंदर भाई, ठीक है। अब देखिए 5 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, प्लस में 2 रूट 30 हो जाएगा अपना भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 रूट 13 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं भाई, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज किया हमने, सेम आइडेंटिटी यूज हुई है जो प्रीवियस पार्ट में यूज हुई थी। नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई, इसको हमने सिर्फ स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर भी, सेपरेट कर देते हैं 3 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर सेपरेट कर दिया भाई यहाँ पर, ठीक है। और रूट 2 का स्क्वायर भी सेपरेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर सेपरेट कर लिया। देखिए अब 3 का स्क्वायर करते हैं तो भाई 9 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, मल्टीप्लाई में रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया भाई 2 आ गया। तो कितना है अपना यहाँ पर 9 बाय में 4 2 जा 8 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 9 बाय 8 आ जाएगा अपना आंसर। उसके बाद 8th पार्ट देखिए, इसका क्या बोला आपको, 5 माइनस में 6 रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम a मान लेंगे और इसको मान लेंगे b। तो आइडेंटिटी लगा देंगे भाई यहाँ पर, फिर कौन सी, a माइनस बी वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या थी आइडेंटिटी बेस की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखिए a क्या आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में b कितना भाई 6 रूट 3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे भाई यहाँ पर, माइनस में 2 इंटू में a कितना भाई 5 है और b कितना है 6 रूट 3, ठीक है भाई। 5 का स्क्वायर भाई यहाँ पर अब 25 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 होगा, और मल्टीप्लाई में रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट काट देंगे भाई यहाँ पर 3 बच जाएगा अपने पास, ठीक है। माइनस में 2 को 5 से करेंगे 10 हो जाएगा, 10 को 6 से करेंगे 60 हो जाएगा, और साथ में लग जाएगा अपना रूट 3, ठीक है भाई। उसके बाद अब ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 25 एज इट इज रखेंगे भाई यहाँ पर, प्लस में 36 को 3 से कर लेते हैं, 3 6 18 का 1 कैरी गया भाई, 3 3 9 और 1 10, माइनस में 60 रूट 3 हो गया अपना, ठीक है भाई। अब देखिए ऐड करते हैं इसको, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 का 3 1 कैरी गया भाई, ठीक है। 2 और 1 3 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा ये 133, माइनस में कितना भाई 60 रूट 3, और यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, आइडेंटिटीज में 2 ही यूज हुई है अपनी, ठीक है। या फिर उसके अलावा सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया हमने, जैसे इसको किया है। आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है बता देता हूं, एक तो ये हुई है भाई अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। इसमें भी, और यहाँ पर हुई है दूसरे वाली आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों आइडेंटिटी को अच्छे से लर्न कर लेना भाई, ताकि इसको अच्छे से यूज कर पाओ आप, ठीक है भाई। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द गिवन नंबर इज रैशनल और इररेशनल। हमने ये देखना है कि जो गिवन नंबर्स है यहाँ पर, ये 7th है जो 7th पार्ट तक, इसके अंदर बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल और कौन सा इररेशनल है। तो देखिए भाई फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे इसके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 है जो आपका वो रैशनल है, और रूट 5 है जो इररेशनल है। कभी भी रैशनल और इररेशनल को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा गिवन नंबर इररेशनल ही रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे रीजन में, दिस नंबर इज इररेशनल, कि ये नंबर क्या होगा भाई इररेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो 3 है 3 इज रैशनल, 3 तो यहाँ पर रैशनल होगा आपका, एंड जो रूट 5 है, क्या जो रूट 5 है वो क्या होगा इज इररेशनल, रूट 5 इररेशनल होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज ऑल्सो इररेशनल नंबर, ठीक है भाई। क्या लिखा मैंने यहाँ पर कि अगर हम रैशनल और इररेशनल का सम करेंगे तो वो भी क्या होगा इररेशनल ही होगा, और यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट देख लीजिए, फिर वही सेम टू सेम चीज आ जाएगी जो आपने यहाँ पर लिखी है। ये है 1 जो है हमारा -1, ये रैशनल है, और √3 इर्रेशनल है। रैशनल और रैशनल को जोड़ेंगे तो इर्रेशनल ही होगा, तो इसमें वही लिखना है, ये गिवन नंबर है जो ये इर्रेशनल होगा। भाई क्या होगा, ये इर्रेशनल। रीजन क्या लिखोगे, वही लिखना है सेम टू सेम जो ऊपर वाला लाइन है। -1 इज रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल है। एंड √3 क्या है भाई, √3 इज इर्रेशनल, की जो √3 होगा वो आपका इर्रेशनल होगा। उसके बाद सम लिखोगे यहाँ पे, सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर, ठीक है भाई, कि सम होगा जो रैशनल और इर्रेशनल का वो भी इर्रेशनल नंबर ही होगा कोई, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट इसका। थर्ड देखिए, बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। 5 और √6 दिया है। 5 क्या आपका रैशनल है, ठीक है, और √6 क्या आपका इर्रेशनल है। जब आप रैशनल और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो इर्रेशनल ही रहेगा, तो इट मीन्स ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल है। क्या है भाई, इर्रेशनल। और अब इसको रीजन में क्या दोगे कि जो 5 है, क्या है यहाँ पे, 5 इज रैशनल, कि जो 5 है वो तो रैशनल है, एंड √6 इज इर्रेशनल, कि जो √6 है वो आपका इर्रेशनल नंबर है कोई, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या लिखोगे, 5 इज अ रैशनल एंड √6 इज इर्रेशनल नंबर, एंड मल्टीप्लीकेशन, या फिर लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, कि जो प्रोडक्ट होगा रैशनल और रैशनल का इज ऑल्सो इर्रेशनल, ठीक है भाई। तो आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए -√7 लिखा है यहाँ पे भाई, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास √7 है, सिंपल है बिल्कुल, ये तो √7 है तो बाहर प्रॉपर रूट नहीं निकलेगा, तो इट मीन्स क्या है, ये इर्रेशनल ही है भाई, ये तो क्या है, इर्रेशनल हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, इसमें कुछ बताना नहीं आपने, तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। उसके बाद देखिए √6/4, अब √6 आपका क्या है, रैशनल है, सॉरी √6 आपका इर्रेशनल है, और 4 यहाँ पर क्या भी आपका रैशनल है। तो जब इर्रेशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं तो भी वो इर्रेशनल ही रहता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये नंबर भी आपका क्या है, इर्रेशनल होगा भाई, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, कि √6 है जो आपका, √6 है इज इर्रेशनल, ये तो इर्रेशनल आपका, ठीक है। और 4 है जो आपका, वो क्या है भाई, 4 इज रैशनल। और यहां पे क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट ऑफ 4, या फिर आप लिख सकते हो कि क्वोशिएंट ऑफ रैशनल, या फिर एक तरीका और लिखने का कि जब आप रैशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करते हो, द गिवन नंबर इज ऑल्सो इर्रेशनल। व्हेन वी डिवाइड, ये लिख सकते हो आप, व्हेन वी डिवाइड इर्रेशनल बाय रैशनल, देन गिवन नंबर इज ऑल्सो इर्रेशनल, ठीक है भाई। ये भी लिख सकते हो आप कि जब कभी भी हम इर्रेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो जो गिवन नंबर होगा वो भी अपना क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला भाई, इसमें भी सेम टू सेम ही है। अब इसमें थोड़ा उल्टा कर दिया है, ये हमारा रैशनल है, ये इर्रेशनल है, रैशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, अपना गिवन नंबर इर्रेशनल ही होगा भाई, तो ये भी क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा आपका, ठीक है। और रीजन में वही लिख दोगे, 3 इज रैशनल, कि 3 आपका रैशनल है, एंड √2 इज इर्रेशनल, √2 क्या भाई आपका यहाँ पर इर्रेशनल है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करोगे, लिखोगे व्हेन वी डिवाइड रैशनल बाय इर्रेशनल, कि जब कभी भी रैशनल को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, देन द नंबर इज ऑल्सो इर्रेशनल, की जो भी नंबर होगा वो इर्रेशनल ही होगा, ठीक है। तो ये भी ऐसे था। अब देखिए इसका 7th पार्ट, 3 + √3 है, 3 - √3 है, कैसे करेंगे इसको, आइडेंटिटी लगाएंगे भाई। यहाँ पे इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेंगे b, ये भी a ही है, ये भी b है, ठीक है।
तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है भाई, ध्यान से देखो आइडेंटिटी क्या बन रही है आपकी, a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी बनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी का किसके इक्वल होता है भाई, ये होता है हमारा किसके, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए a क्या आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस में b क्या भाई आपका √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, स्क्वायर से रूट कट गया 3 बचा, तो 9 में से 3 गया 6, तो 6 आया भाई सोल्व करके। तो 6 क्या आपका रैशनल है या इरेशनल, रैशनल होता है, तो 6 क्या हो जाएगा भाई आपका रैशनल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आपका इक्वेशन 7 था जो पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, ध्यान से सुन लो एक बार वापस पूरा बता रहा हूं मैं। एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी रैशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे तो भी रैशनल रहेगा, जब कभी भी इसको माइनस करो या प्लस करो तो इरेशनल ही रहता है, मल्टीप्लाई करोगे रैशनल इरेशनल को तो भी रैशनल रहेगा, डिवाइड करोगे रैशनल इरेशनल को तो भी इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। ये था हमारा भाई 5th क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल है, बस इन चीजों को ध्यान रखना आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपको गिवन नंबर्स या गिवन पार्ट्स दिए इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स, सभी को सोल्व करना और चेक करना है कि क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। यानी कि शो करना है बस आपने इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दिया आपको, 2 प्लस √5 का स्क्वायर, अब बीच में प्लस है ऊपर स्क्वायर है तो इसको a मान लेंगे और इसको b। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कौन सी आइडेंटिटी का भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होगी भाई, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है भाई। अब देखिए a क्या आपका यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस में b क्या आपका √5 तो √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू में b क्या भी आपका √5। देख लीजिए मैंने क्या किया, एक बार वापस बता देता हूं। a है जो हमारा वो 2 है तो 2 का स्क्वायर, b है हमारा √5 तो √5 का स्क्वायर, 2 इंटू में a और b, a आपका 2 है b आपका √5 है, सोल्व कर लेते हैं भाई, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया भाई 5 बचा, प्लस में 2 2 जा 4 √5 कितना 4 √5, 4 और 5 कितना हो गया 9 प्लस में √5, तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर 9 प्लस √5। और 9 प्लस √5 होता क्या भाई, 9 आपका रैशनल है और √5 आपका इरेशनल है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में 5th में कि रैशनल और इरेशनल का सम करते हैं, अगर हम जोड़ते हैं उनको तो वो नंबर इरेशनल ही होता है, तो आपका क्या रहेगा, ये इरेशनल ही रहेगा, ठीक है भाई। यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, बस सेकंड देख लीजिए, अब सेम टू सेम है, बस यहां पर इसको a मानना हमने, इसको b मानना है और बीच में अब की बार माइनस है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी भी यहां पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या होती है भाई इसकी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है भाई। अब देखिए a का स्क्वायर, a क्या अपने पास भाई यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस में b क्या भाई आपका यहाँ पे √3 तो √3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 3 इंटू में √3, ठीक है भाई। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका यहाँ पे 9 होता है, प्लस में स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 आ गया, माइनस में 2 3 जा 6 √3, ठीक है भाई। अब देखिए 9 और 3 कितना हो जाएंगे 12, माइनस में 6 √3। तो अब देखिए भाई यहाँ पे सॉरी अपना 4 भी लगाना था, अभी मैंने 4 लगाना भूल गया, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ लिख देता हूँ वापस में 9 प्लस में 4 √5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 12 माइनस 6 √3 आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 12 माइनस में 6 √3 होगा जो आपका, वो क्या होगा, एक रैशनल या इरेशनल। देखिए 12 आपका रैशनल है, 6 आपका रैशनल है, लेकिन साथ में √3 आ गया ना इरेशनल, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा भाई आपका इरेशनल ही रहेगा, क्या रहेगा ये पूरा नंबर आपका इरेशनल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसमें देखिए आपको इसको मानना है a, इसको मानना है आपको b, तो आइडेंटिटी क्या लगेगी आपकी यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होती है भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब a की वैल्यू पुट करो, a क्या है √5 तो √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b क्या भैया आपका √3
तो √3 का स्क्वायर प्लस में 2, ए क्या भाई आपका √5, बी क्या भाई आपका यहाँ पे √3, ठीक है। तो ये यहाँ पे √3 रख देंगे। अब देखिए सोल्व करते हैं, चलो इसे। स्क्वायर से रूट कट गया भाई, कितना बचा 5 बच गया यहाँ पे 5, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बच गया यहाँ पे। 2 को करते हैं मल्टीप्लाई किससे, √5 और √3 से। √5 और √3 करेंगे तो 5 3 15, तो रूट के अंदर 15 हो गया भाई अब, ठीक है। अब 5 और 3 कितना हो गया 8 प्लस में 2√15, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, वापस इरेशनल हो जाएगा भाई, क्योंकि 8 तो रैशनल है, 2 भी रैशनल, लेकिन साथ में इरेशनल आ गया ना, तो इसलिए क्या होगा ये इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका प्रूव हो गया कि इरेशनल ही है, शो कर दिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे इसके, वो कैसे करेंगे। देखिए भाई 6 में √3 है, तो जब कभी भी डिवाइड में √3 हो ना, तो आपको उसको रैशनलाइज करना होगा। नीचे √3 दिया ना, रैशनलाइज आपको आता ही करना, √3 को ऊपर भी और √3 को नीचे मल्टीप्लाई। तो 6 को √3 से करेंगे 6√3 हो गया भाई, √3 को √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट गया भाई, तो क्या बचा 6√3, तो ऊपर एज इट इज, नीचे स्क्वायर से रूट कट गया 3 बच गया, 3 से काट दो भाई, 3 2 6, तो ऊपर क्या बच जाएगा भाई, ऊपर बच जाएगा 2√3, ठीक है। और 2√3 क्या होता है भी आपका एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि 2 तो रैशनल है और √3 रैशनल, रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन नंबर है जो भाई 4th पार्ट था इसका, जो वो भी कंप्लीट हो गया, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना 6, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था भाई। आइडेंटिटी मैं बार बार बोल रहा हूँ यूज करनी होती है इसके अंदर, तो इसलिए आपको लर्न कर लेनी है भाई, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। ज्यादातर यही यूज हो रही है अपनी एक्सरसाइज के अंदर, तो इनको अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको क्या दिया भाई, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, कि जो √5 है वो आपका क्या होगा यहाँ पर इरेशनल नंबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, √5 √7 √6 हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सभी के अंदर मेथड सेम ही रहेगा भाई, ठीक है, सभी का जो मेथड है वो सेम ही रहेगा। कैसे करना देखिए इसको, तो सबसे पहले तो प्रूव करना है कि हमने इरेशनल है। वैसे तो हमें पता ही है √5 इरेशनल है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं इसका अपोजिट। क्या करेंगे कि √5 रैशनल है, तो लिखेंगे यहाँ पे पहली लाइन, लेट अस कंसीडर, क्या कर लेंगे कंसीडर, लेट अस कंसीडर √5 है जो आपका इज रैशनल होगा। क्या होगा वो, रैशनल होगा, ठीक है। अगर √5 आपका रैशनल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, √5 हो जाएगा इक्वल p/q के, क्योंकि हमारे रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, तो यानी कि ये p/q की फॉर्म के इक्वल हो जाएगा, जिसके अंदर p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लिखना पड़ेगा वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कॉमन फैक्टर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q हमारा किसके इक्वल नहीं होता भाई, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 हो गया तो सारा 0 हो जाएगा भाई, ठीक है, तो ये 0 नहीं होगा। उसके बाद सॉरी 0 बोल रहा हूं, अगर नीचे 0 हो गया तो फिर ये इनफिनाइट हो जाता है भाई, ठीक है, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे 0 है, तो ये तो इनफिनाइट की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिख देना आपने। अब देखिए क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर दो भाई, √5 की साइड भी स्क्वायर कर दोगे, इज इक्वल टू p/q की साइड भी स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर से रूट कट गया भाई, क्या आ गया 5, और यहाँ पे करेंगे p का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर, हम मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो p स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 5q स्क्वायर के, यानी कि p किसके इक्वल होगा भाई, 5 के मल्टीपल के, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 5 के मल्टीप्लाई में होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अगर p स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 5 है तो इट मीन्स p भी क्या होगा भाई, इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब अगर ये सारे मल्टीपल ऑफ 5 है तो मान लेते हैं चलो कि जो p है वो किस नंबर के इक्वल होगा, 5, r लगा लो, कुछ लगा लो, r लगा लो, मैंने r लगा लिया, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है,
पी स्केयर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, पी स्केयर है वो किसके इक्वल है, मल्टीपल ऑफ 5 के। यहाँ पे देखो पी स्केयर इक्वल था 5 क्यू स्केयर के, ये लाइन ध्यान से समझ लो एक बार, मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पी स्केयर है वो किसके इक्वल है, 5 क्यू स्केयर के, यानी कि 5 का मल्टीपल है यहाँ पे। अगर पी स्केयर 5 का मल्टीपल होगा तो पी भी 5 का मल्टीपल होगा। अगर ऐसी बात है तो मान लेते हैं कि पी की वैल्यू 5r होगी, जहां पर 5 के मल्टीपल में होगा ये, ठीक है। अब पी की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं भाई, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 5 की जगह पे क्या आ जाएगा भाई 25, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ भाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे देखिए, पी स्क्वायर की जगह पे रख रहा हूँ मैं 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक है। मैंने पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी, इक्वल में 5q स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए ये 5 मल्टीप्लाई में सड़ा क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 को इस साइड डिवाइड में भेज दो, तो मैंने यहाँ से हटा के 5, चलो अगली लाइन में कर देता हूँ, तो आ जाएगा 25r स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 से कट जाएगा भाई, कितना हो गया ऊपर 5 ही बचा। तो क्यू स्क्वायर है जो हमारा किसके इक्वल आ गया भाई, क्यू स्क्वायर है जो वो आ चुका अपना किसके इक्वल, या आ गया अपना क्यू स्क्वायर 5r स्क्वायर के। अब यहां से देखिए आप, क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 5r स्क्वायर, यानी कि जैसे पी स्क्वायर था इक्वल टू 5q स्क्वायर, वैसे क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब क्यू भी क्या है भाई, क्यू स्क्वायर भी क्या मल्टीपल ऑफ 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अगली लाइन में यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कि जो क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। अगर क्यू स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 5 है तो इट मीन्स क्या होगा, क्यू बी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। तो क्यू बी आपका मल्टीपल ऑफ 5 होगा। अब देखिए पी भी मल्टीपल ऑफ 5 था, क्यू भी मल्टीपल ऑफ 5 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया भाई 5 हो गया, पी का भी और क्यू का भी। सो दैट यहां पे लिखोगे, सो दैट पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 5। तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 5 हो गया भाई, ठीक है। बट हमने स्टार्टिंग में क्या अजम्पशन किया था कि पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्या माना था हमने कि पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या निकला भाई कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 5 है। तो यहां से अजम्पशन आ चुकी है भाई कि जो हमने मानना था हाइपोथेसिस वो रॉन्ग है। सो दैट यहां पे लिखोगे, यहां लिख देता हूं मैं, सो दैट आवर एजम्पशन लिख लो या हाइपोथेसिस, थीसिस इज रॉन्ग, कि अपना हाइपोथेसिस रॉन्ग था। एंड और उसके बाद क्या लिखोगे, एंड जो हमने मानना था कि लेट अस कंसीडर रूट 5 इज इरेशनल, ये नहीं हो सकता है, इसलिए रूट 5 क्या होगा, इरेशनल ही रहेगा, रैशनल नहीं रहेगा, ठीक है। सो दैट आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग एंड रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्या होगा भाई, ये रूट 5 आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और ये हमारा क्वेश्चन है जो 7th कंप्लीट हो जाता है भाई। बिल्कुल ही सिंपल है। जब कभी भी आपको कोई अलग क्वेश्चन आ गया ना, रूट 5 की जगह पे रूट 6, रूट 7, रूट 8 कुछ भी आ जाए, तो आपने क्या लिखना है, सारा प्रोसीजर सेम चलेगा, बस आपने रूट 5 की जगह पे चेंज कर देना है, रूट 8 रूट 7, रूट 8 रूट 7। यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा, यहाँ पे जहाँ पे रूट 5 है वहां पे रूट 8 आ गया, और जहां पे 5 है वहां पे 8 7 6 कुछ भी लोगे वही आ जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर चलेगा भाई पूरे के पूरे क्वेश्चन में, बस नंबर चेंज हो जाएगा, स्टेटमेंट सारी सेम रहेगी, ठीक है। यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 8th देखियो भी क्या दिया आपको, बोला है कि राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर, 4 इरेशनल नंबर के एग्जांपल दो। एक तो हमारा पाई होता भी, मैंने बता रखा है पाई हमेशा हम इरेशनल नंबर में ही लेते हैं, तो ये रैशनल नंबर होगा। पाई के बाद कुछ भी मान लो, रूट 3, रूट 5, रूट 7 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये सारे ये रूट में जो भी है ये सारे के सारे आपके क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये आपके 4 इरेशनल नंबर देने थे, हमने लिखने थे, वो लिख दिया भाई एग्जांपल। यहां पर हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपको, ठीक है। दोनों के दोनों क्वेश्चन है जो यहाँ पर बिल्कुल ही सेम है, दोनों में ही हमने इरेशनल प्रूव करना है, और दोनों सम वाले हैं। इसमें भी रूट 3 + 7 प्लस में है, और इसमें रूट 2 + रूट 3 है, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों के अंदर सेम ही प्रोसीजर चल रहा है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो वही है, अगर आपको इरेशनल दिया तो आपने उल्टा लेना है, उसका अपोजिट लेना है, आप इसको रैशनल मान लोगे। तो क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर
क्या कंसीडर करोगे कि जो √3 है और √7 है वो क्या है आपके इज रैशनल, कि वो रैशनल है। ठीक है, रैशनल है तो क्या कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पर अब इसमें आपने p/q नहीं मानना भाई, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में माना था। इसमें आपको क्या करना है अगली बार लाइन में, देन स्क्वेयरिंग, आपको इसको स्क्वेयर करना, देन स्क्वेयरिंग वी गेट, स्क्वेयर करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा, देखिए √3 प्लस √7 का स्क्वेयर करिए। ठीक है, तो क्या होगा, स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी यहां पर कौन सी, a प्लस बी के होल स्क्वेयर की। क्या आइडेंटिटी होती है भाई, वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखिए अब स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा हमें, √3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि a का स्क्वायर, प्लस में √7 का स्क्वायर करेंगे यानी कि b का स्क्वायर, प्लस में 2ab, 2 इंटू में √3 इंटू में √7। ठीक है भाई, अब देखिए स्क्वायर से रूट कट गया 3 आ गया भाई, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 7 आ गया भाई, 2 एज इट इज, रूट के अंदर 7 3 जा 21। ठीक है भाई, तो सोल्व कर लो इसे, क्या हो जाएगा आपका 7 और 3 10, प्लस में 2√21, ये आया भाई आपका। अब देखिए क्या लिखेंगे, अगर आपका √3 प्लस √7 क्या था, रैशनल था, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा भाई, रैशनल ही होगा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इफ √3 प्लस √7 इज रैशनल देन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर यानी इसी के स्क्वायर करेंगे नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर, कि वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, अब आप हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि अगर सम करें हम, बट यहां पे क्या लिखोगे आप, बट 10 प्लस 2√21, ये क्या है अभी आपका, ये आपका इर्रेशनल है। क्यों है इर्रेशनल, आपको पता ही है, रैशनल तो 10 हो गया, 2 भी रैशनल, लेकिन 21 इर्रेशनल है। तो रैशनल और इर्रेशनल को अगर जोड़ते हम तो वो इर्रेशनल ही होता है। तो क्या लिखोगे, बट 10 प्लस 2√21 इज इर्रेशनल, कि ये तो इर्रेशनल है भाई। क्यों है इर्रेशनल, बिकॉज, यहां पे क्या लिखोगे आप बिकॉज में, बिकॉज सम ऑफ, कि जो जोड़ते हम सम करते हैं, ऑफ किसका, रैशनल एंड इर्रेशनल, कि जो सम होता है रैशनल और इर्रेशनल का इज ऑल्सो इर्रेशनल, वो भी क्या होता है, इर्रेशनल होता है। इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, सो दैट्स आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो क्या लिखेंगे, सो दैट आवर एजप्शन, की जो हमने माना था शुरू में, इज रॉन्ग, वो गलत था भाई। या फिर आप रॉन्ग की जगह कंट्राडिक्ट भी कर सकते हो कि वो कंट्राडिक्ट हो चुकी है, गलत प्रूव हो चुकी है। सो दैट आवर एजप्शन इज रॉन्ग, एंड जो नंबर है शुरू में क्या, √3 प्लस √7 इज इर्रेशनल नंबर, कि वो इर्रेशनल ही होगा। क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन 9 है जो कंप्लीट हो जाता है भाई। सेम टू सेम चीज आपने 10th में भी करनी है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहां पे मानना था, लेट अस कंसीडर कि ये नंबर रैशनल है, तो ऐसे ही मान लेंगे इसको भी। देखिए लेट अस कंसीडर क्या, कि √2 प्लस √3 आपका क्या है, इज रैशनल नंबर, कि हमने ये मान दिया रैशनल है। देन स्क्वेयरिंग वी गेट, कि अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देन स्क्वेयरिंग वी गेट √2 प्लस √3 का स्क्वेयर। उसके बाद फिर आपने वही लिखना भाई, ये वाला लाइन लिख देनी है कि हमने ये आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी आपने यहाँ पे लिख लेनी है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे फिर आप यहाँ पर लिख दोगे भाई √3 प्लस √2 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2ab
स्क्वायर से रूट कट गया भाई 2 आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया भाई 3 आ गया, 2 और रूट 6, 2 और 3 5 प्लस में 2 रूट 6, तो कितना हो जाएगा भाई, ये आ गया नंबर आपका। अब फिर आपने वही चीजें लिखनी है सेम टू सेम, ठीक है। इफ रूट 3 प्लस रूट 7 था, यहां पे लिखना है इफ रूट 2 प्लस रूट 3 इज, क्या लिख दोगे, रैशनल नंबर था तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो यहां पे भी लिखेंगे रूट 2 प्लस रूट 3 इज रैशनल, देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल, कि उसका स्क्वायर भी रैशनल होगा। बट जो 5 प्लस में 2 रूट 6 है वो क्या है भाई आपका, वो तो इरेशनल है। इरेशनल क्यों है आपका, क्योंकि 5 क्या है, रैशनल, और 2 रूट 6 इरेशनल, तो यानी कि रैशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल। बिकॉज क्योंकि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, की जो सम होता है रैशनल और इरेशनल का, बिकॉज द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल, कि जो सम है वो इरेशनल ही होगा। सो दैट, वही लाइन फिर, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, कि हमारी एजप्शन थी वो रॉन्ग थी, गलत थी, दैट्स वाई। तो हम यहाँ बाद में फिर क्या लिखेंगे, एजप्शन रॉन्ग थी एंड दिस नंबर इज इरेशनल, तो वैसे लिख देंगे एंड रूट 2 प्लस में रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये भी क्या होगा भाई, इरेशनल नंबर होगा। अब ध्यान से देखिए, हमने इक्वेशन तो कर लिया भाई 9th और 10th, दोनों में ध्यान से देख लो, बिल्कुल ही सेम प्रोसीजर है भाई, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे का सारा क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, बस स्टेटमेंट चेंज है, वो रूट 3 रूट 7 है, ये रूट 2 रूट 3 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इस टाइप का अगर कोई भी आए आपके पास, यहाँ तो रूट 2 रूट 3 था, रूट 3 रूट 7 है, कुछ भी आ जाए, रूट 5 प्लस रूट 2 आ जाए, रूट 5 प्लस रूट 7 आ जाए, तो आपने सेम टू सेम प्रोसीजर करना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी आपको क्या दिया है, राइट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 14 और रूट 19, सेम टू सेम 12 भी है भाई। इसमें भी क्या बोल रहा है कि 3 इरेशनल नंबर ढूंढने आपने रूट 2 और रूट 7 के बीच में। देखिए कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले देखिए रूट 14 के बाद कौन सा नंबर आता है भाई, 15, तो रूट 15, क्या रूट 15 प्रॉपर नंबर है भाई, बाहर निकलेगा रूट से, नहीं निकल सकता, तो रूट 15 आपका क्या होगा भाई, इरेशनल नंबर। 15 के बाद आता है 16, मैं यहां लिख रहा हूं 16 को रफली दिखाने के लिए, रूट के अंदर 16 है, और 16 का रूट क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट 4 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो ये तो 4 निकल जाएगा, इट मींस ये तो रैशनल है, इरेशनल नहीं होगा, तो हम 16 नहीं लेंगे भाई, 17 पे चलते हैं। अब रूट 17 बाहर नहीं निकल सकता रूट से, तो भाई ये दो हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। 12 देखिए भी आपका सेम टू सेम है, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है भाई, 3, तो रूट 3 आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद 3 के बाद नंबर आता है 4, तो मैं यहां पे रफली दिखाता हूं आपको, रूट 4 क्या होता है भाई आपका, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है ना, तो 2 तो एक रैशनल नंबर है, तो वो नहीं लेना है, 4 को छोड़ दो, 5 पे चलो, रूट 5 बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो इट मींस क्या है, इरेशनल नंबर है। 3 ढूंढने हैं, 2 ढूंढ दिए हमने, थर्ड देखो भाई रूट 6 कर लो, देखो 6 बाहर निकलेगा रूट से, नहीं निकलेगा, तो इट मींस क्या है, ये भी इरेशनल नंबर। तो ये 3 इरेशनल नंबर होंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। और आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। दोनों में एक ही काम करना था आपने, बस इरेशनल नंबर ढूंढने थे, 2 इसमें और 3 इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स को बताना है, कौन से ट्रू और कौन से फॉल्स हैं। तो स्टेट इन ईच वेदर द ट्रू और फॉल्स। देखिए भी फर्स्ट पार्ट क्या दिया आपको, द सम ऑफ टू रैशनल इज अ रैशनल, क्या कभी 2 रैशनल को ऐड करेंगे तो वो रैशनल होगा। एग्जांपल लेके समझाता हूं, 2 प्लस में 3 करते हैं अगर हम, 2 और 3 कितना होता है भाई, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ऐड होकर कितना आया, 5 आया, तो 5 आपका क्या होगा भाई, रैशनल होगा या इरेशनल, रैशनल ही होता है ना। अगर मैं एक रैशनल और एक दूसरे रैशनल को जोड़ूंगा तो वो भी रैशनल ही होगा, तो ये क्या होगा भाई, ट्रू होगा आपका, क्या होगा ये, ट्रू। नेक्स्ट देखिए बोला है कि द सम ऑफ 2 इरेशनल इज एन इरेशनल, क्या कभी 2 इरेशनल को मैं जोड़ता हूं तो क्या वो इरेशनल होंगे, ये फॉल्स है भाई। कैसे फॉल्स है सोच रहे होंगे आप, बताता हूं। देखिए एग्जांपल लेके, मान लीजिए
एक -√3 है और एक √3 है, दोनों इरेशनल है। दोनों इरेशनलों को मैं जोड़ देता हूं, प्लस कर देता हूं भाई। तो ध्यान से देखिए, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। √3 से √3 कट गया तो क्या बचा भाई, 0 बचा। और 0 क्या होता है आपका, रैशनल होता है ना, तो इरेशनल नहीं होगा, दैट्स व्हाई ये फॉल्स है। ठीक है भाई, आ गया समझ। अब देखो थर्ड वाला, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज अ रैशनल, कि अगर दो रैशनल को मैं प्रोडक्ट करूं तो वो रैशनल नहीं होंगे। ये भी ट्रू है भाई। ठीक है, क्या ये ट्रू आपका। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, एग्जाम्पल देता हूं। चलो मैं थर्ड वाले का भी एग्जाम्पल देता हूं, तो सिंपल ही है। बोला कि अगर आप टू रैशनल, जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट करोगे तो 6 आया, 6 भी क्या आपका रैशनल है। फोर्थ देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल, कि अगर दो इरेशनल का प्रोडक्ट करे क्या वो इरेशनल होगा। ये फॉल्स है भाई, क्या है, फॉल्स। फॉल्स कैसे है, एग्जांपल देता हूं। देखिए, दो इरेशनल ले लो, जैसे एक तो ले लिया मैंने √2 और दूसरा भी √2 ले लेता हूं। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचा आपका 2 बच जाएगा। और 2 क्या हो जाएगा अपना भाई, 2 होता है रैशनल, तो इरेशनल नहीं रैशनल भी हो सकता है। दैट्स वाई अपना क्या है, फॉल्स आया भाई। ठीक है, अगला देखिए, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, तो ट्रू है भाई, हमने पढ़ा भी है प्रीवियस पार्ट में, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2, कि अगर हम कोई रैशनल नंबर ले 2 और कोई रैशनल नंबर ले 3 तो √3 और 2 हमेशा इरेशनल ही रहेगा भाई। ठीक है ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लास्ट है इसका पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज अ रैशनल। क्या बोला है कि अगर हम प्रोडक्ट करें किसका, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल, तो क्या वो रैशनल होगा। ये क्या आ जाएगा भाई, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जांपल देता हूं मैं आपका, यहाँ पर देखिए, अगर मैं मान लूं कि अपना रैशनल 2 है और इरेशनल 3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 क्या होता है, इरेशनल ही होता है ना, तो इन्होंने बोलता है रैशनल, दैट्स व्हाई फॉल्स है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई। ध्यान से करने आपने यहाँ पे। ठीक है, ये है तो सिंपल है, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो इजिली कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखिए भी आपको क्या दिया है यहाँ पर, दोनों के अंदर आपको डेफिनेशन देनी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल भी देने हैं। रैशनल को क्या होता है वो बताना, उसके एग्जाम्पल देने हैं। यहाँ पर इरेशनल क्या होता है उसके एग्जाम्पल देने हैं। देखिए 14 को कैसे करोगे आप यहाँ पर भाई, सबसे पहले आपको रैशनल नंबर बताना है भाई। हमें पता है रैशनल नंबर क्या होता है भाई, जो p/q फॉर्म में होता है। ठीक है, देखिए इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म होनी चाहिए भाई, p/q की, किसकी, p/q की, वेयर p एंड q आर क्या होते हैं भाई, इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स। एंड q हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा भाई वो आपका रैशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो भाई, आपको लेना तो 1/3 हो गया, 0 भी होता है, 5/7, 2/9, 13/3, 15/4, 16/3, 8/5, 9/7, 6/5, काउंट कर लो भाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, 10 रैशनल नंबर हो जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 15th वाला भाई, इरेशनल क्या होता है। इरेशनल में आप दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, एक तो वो द नंबर विच आर नॉट रैशनल, कि जो रैशनल ना हो वो इरेशनल होंगे, या फिर आप लिख सकते हैं इसको इरेशनल नंबर को नंबर, द नंबर विच कैन एक्सप्रेस in the नॉन टर्मिनेटिंग, जो हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में एक और लाइन लिख लो भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन डेसिमल। ठीक है, द नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। वो कौन से होते हैं भाई, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसके भी एग्जांपल दे दो भाई, आपको देने हैं तो पाई होता आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √3, √5, √7, √6, √11,
√10, √13, √15, √19, काउंट कर लो भाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर आपको डेसिमल्स की फॉर्म में देना तो 0.10, 110, 111, 4 बार 1 डाल, ऐसे डैश 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 चलता जाएगा भाई। ठीक है, तो ये भी डेसिमल्स की फॉर्म में ये भी क्या है कि इरेशनल नंबर ही है भाई। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 और 14 है कंप्लीट हो चुका भाई। सिर्फ इनको डिफाइन करना था और इनको क्या करना था भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल देने थे। आज हमारा यहाँ पर जो एक्सरसाइज फर्स्ट सी है वो कंप्लीट हो चुकी है भाई। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन थे इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता सकते हैं। और सॉरी वही इसके लिए कि हम 2 या 3 दिन हो गए डाल नहीं रहे थे वीडियो, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी, मुझे फीवर था। आगे से ध्यान रखेंगे कि हम एडवांस में वीडियो बनाएंगे ताकि कोई वीडियो मिस ना हो और जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट हो सके भी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने करके देख लेने भी जितने भी क्वेश्चन हमने किए आज। ठीक है, उसके बाद कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी फर्स्ट डी। और यहाँ तक अपनी वीडियो को, जो भी हमारी वीडियो है इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका। जितनी भी प्रीवियस वीडियो जिसने वो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। और जितना हो सके अपनी वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।